हम लोगों ने असेंबली की यादी से 42,000 बोगस वोट, डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, 00 एड्रेस की वोट, डबल डिजिट की वोट, जो चोर रास्ते से बोगस वोट बढ़ाई गई थी, ऐसे 42,000 वोट हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। शहर की आवाम के सामने, देश की जनता के सामने हमने जो फ्रॉड हुआ, जो बोगस वोट बढ़ाई गई थी, वो जनता के सामने हमने लाया था उस वक्त। और प्रांत ऑफिसर को हमने एहतजाज करते हुए मोर्चा निकालकर वहां पर मेमोरेंडम और सबूत दिए थे। प्रांत अधिकारी साहब ने तमाम ही बीएलओ को हमारे सबूत उनको सौंपे हैं, उनको दिए हैं। वो वोट डिलीट होना चाहिए, हमारी डिमांड है, हमने सबूत दिया है। और शहर में 50% जो बीएलओ है वो ईमानदाराना तौर पर काम कर रहे हैं और 50% बीएलओ वो किसी पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, वर्करी कर रहे हैं, ऐसा हमको समझा। और इसके लिए कई बीएलओ से मैंने खुद भी राब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की, यार ईमानदाराना तौर पर आपकी यादी में बाहर की मोहल्ले की वोट आई है, वो वोट आप डिलीट कर दो। तो वो जवाब इत्मीनान बख्श नहीं दे रहे और वहां के वर्करों, जो वहां के रहने वाले हैं, उन लोगों को मदद नहीं कर रहे या उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जो सबूत हमारे पास है। इस ताल्लुक से आज वर्करों की मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के अंदर हमने मशवरा लिया और हमने हमारा पूरा 42,000 वोटों का डाटा वर्करों को दिया है, तकसीम किया है। और हर बूथ पर वर्कर बैठे, उम्मीदवार बैठे, काम करे और बोगस वोट अपने अपने बीएलओ को दे और उनसे डिलीट करवाए। ये अपील हमने की है। 2-3 दिन में अगर इस पे अमल नहीं हुआ, बीएलओ ने अमल नहीं किया, अगर किसी पार्टी की तरफदारी की, तो हमारा ये ऐलान हुआ, ये फैसला हुआ है आज, आइंदा जुमा 19 तारीख को दोपहर में 3 बजे शेख रशीद भवन से, आगरा रोड से, नया प्रांत ऑफिस, हम लोग एक जन आक्रोश मोर्चा बीएलओ के खिलाफ, डबल वोट के खिलाफ सबूत लेकर जन आक्रोश मोर्चा हम लोग निकालेंगे। हमारी ये लड़ाई, हमको हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, बोगसगिरी जो की गई है यादी के अंदर वो खत्म होना चाहिए और ईमानदाराना तौर पर इलेक्शन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होना चाहिए। इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जिम्मेदार ने आज फैसला लिया है कि ये लड़ाई हम लोग रास्ते पर भी लड़ेंगे और कानूनी भी लड़ाई भी लड़ेंगे। आज की मीटिंग के अंदर ये बात का फैसला हुआ है। एमएलए ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और आपने जो 42,831 वोट जो बोगस वोट है ये प्रांत ऑफिस में दिया, तो उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मालेगांव में सेकुलर पार्टी है, सेकुलर लोग रहते हैं, यहाँ पे बीजेपी का कुछ वो नहीं है। आज के एमएलए साहब, जो शहर के एमएलए है, वो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, उनको बहुत सोच समझ के इस तरीके का बयान देना चाहिए। और किसी शख्स की एक वोट है तो हमको कोई एतराज नहीं, ईमानदाराना वोट रहना चाहिए, एक मुल्क में एक वोट होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है, ऐसी हमारी डिमांड है और ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि एमएलए साहब मुझ पर इल्जाम लगाए, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले या उनका मुंह खोले। वो खोलना नहीं भी चाहते होंगे तो जबरदस्ती उनको बैठाकर खुलवाया गया, ठीक है, वो उनकी अपनी आपसी बात है। लेकिन जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड की एक साला दीनी मिल्ली फलाई व तिब्बी खिदमात 8 मार्च 2025 को शामनामा अखबार और शहर के उर्दू अखबारात में ये इश्तिहार छपा था। आप शूट कर लो, अगर नहीं तो बाद में बोलेंगे कोई भी पेपर बता दियो। ये इश्तिहार छपा था जाविर भाई,
और इश्तिहार के अंदर 17,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए जमीयतुल उलमा के दफ्तर से, यानी उनके सालाना रिपोर्ट में 3,000 वोटरों के एड्रेस दुरुस्त तो किए गए, 12,000 वोटरों के शनाख्ती कार्ड आधार कार्ड लिंक किए गए। इस तरीके का कबूलनामा जमीयतुल उलमा मदनी रोड ने किया और जमीयतुल उलमा मालेगांव शहर के सदर आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आए। आपने मुफ्ती इस्माइल साहब, मैंने उसी वक्त मई में मैंने एक कंप्लेन दाखिल किया था, मार्च में 10/3/2025 को मैंने प्रांत ऑफिस को इसी लेटर ये लगाकर इश्तिहार लगाकर कंप्लेन दिया था कि ये कबूल कर रहे हैं कि 17,000 वोट इन्होंने जमीयतुल उलमा दफ्तर से बढ़ाए। ये 17,000 कौन है, उनके नाम डिक्लेयर किए जाए। ये कौन से आईडी से बढ़ाए गए, उनका नाम डिक्लेयर किया जाए। ये कौन से बीएलओ ने बढ़ाए, उसका नाम डिक्लेयर किया जाए। ये कौन कौन सी यादी में बढ़ाए गए, उनका नाम डिक्लेयर किया जाए। ऐसे कई सवालात मैंने किया था। उसमें प्रांत साहब ने मई में एक नोटिस दी, मार्च में पहली नोटिस दिया और मई में दूसरी नोटिस दिया कि आप इसका जवाब दो। अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये 42,000 वोट जो बोगस बढ़ाई गई, ये सिर्फ एमएलए साहब की क़यादत में बोगस वोट बढ़ाई गई और बाकी इनके वर्करों ने शहर भर में बढ़ाई। ऐसी 42,000 वोट बोगस है। इसके लिए एमएलए साहब इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा उस वक्त भी यही मानना था, आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पूरे मुल्क के अंदर बोगस वोट बढ़ा रही है और जहां जहां भी सरकार के खिलाफ बोलने वाले उम्मीदवार एमएलए के लिए खड़े रहते हैं, असेंबली लड़ते हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी एमआईएम को मदद करके उनको भी फ्रॉड में शामिल करवाई। ऐसा इल्जाम मैंने उस वक्त भी लगाया, आज भी लगाया। तो ये मुफ्ती इस्माइल साहब अब असल में रजिया गुंडों में फंस चुकी है, इसलिए वो बौखला रहे हैं और अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। कानूनी एक्शन लेंगे आप इसके ऊपर? क्या मैं तो कंप्लेन किया था, लेकिन अब ये लड़ाई रास्ते पर और मोर्चा निकाला जाएगा और इनके ऊपर गुना दाखिल करो, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। ये डिमांड मैं करूंगा। किस पर गुना दाखिल? सदर के ऊपर, सचिव के ऊपर होना चाहिए। जिन्होंने इख्तियार दिया, जिन्होंने कबूल किया, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। उसमें क्या है, हम समाजी लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम समाज में काम करते, आवाम की खिदमत करते। इलेक्शन आता, हम इलेक्शन लड़ते हैं और ये बोगसगिरी करके चुन कर आगे चले जाएंगे तो हमारा हक मारा जाता है जमहूरी तौर पर। तो हमारा हक है और ये लड़ाई लड़ी जाएंगी। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया कि इंडिया अलायंस वोट चोर गद्दी छोड़कर जो मामला पूरे देश भर में चला रही है, वो पूरे इंडिया अलायंस के आंदोलन को मिसगाइड करने और उनको एक दिशा देने का इल्जाम आप पर लगा है। जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बड़े ओहदेदारान का मुझको फोन भी आया और कई सेकुलर सियासी पार्टियों के लीडरान का भी रियासती और मुल्क के लेवल पर भी मुझको फोन आए और मुझसे कहा कि आपने ये काम ये कैसा किया है जो बोगस वोट निकाली। मैं उनकी मदद कर रहा हूं। ये बात मुझे मीडिया में बोलने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि एमआईएम का एमएलए और एमआईएम पार्टी अगर इस तरीके के मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे उनसे जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं होना। वो सर्टिफिकेट देंगे हर मुसलमानों को और हम जन्नत में जाएंगे और हम कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। ये मैं लड़ाई लड़ रहा, उन्होंने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ना, बिल्कुल तैयारी है हमारी। मुफ्ती साहब ने कहा कि आप जन्म दाखिला मामले में छचन कर रहे हैं, असल का काम हम कर रहे हैं,
शिंदे साहब से मिलना या फडणवीस साहब से मिलना, हमने मतलब पूरी अंदर की कानूनी कार्रवाई करी। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब एमएलए साहब ने अगर ऐसा कहा कि मैं शिंदे साहब से मिला, मैं फडणवीस साहब से मिला, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं हो सकती। क्या बोल रहा हूं मैं? बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं हो सकती है। ये बेवकूफ़ आदमी जिसको नहीं समझते वही ये जुमले का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी वजह यह है कि यही फडणवीस साहब ने, महाराष्ट्र के वजीर आला, और यही एकनाथ शिंदे साहब की सरकार ने मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पे एसआईटी बना दी। ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। लड़ाई ये कानूनी थी, साबित करना था कि मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहते। अल्लाह का करम है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये लड़ाई को लड़ा और जो रिपोर्ट पेश हुई, ऐसी हमारे पास जानकारी है, जब तक रिपोर्ट ओपन नहीं होती नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी जानकारी है कि कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला। उसका सबूत जितनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर गई है उसमें कहीं भी इस तरीके का जिक्र नहीं है। ये लड़ाई में हम कामयाब हुए। हमारी लड़ाई अभी कोर्ट के जरिए जो लोग जेल में उनको जमानत पे बाहर लाने की हमारी कोशिश जारी है। बहरहाल बचकाना बेवकूफ़ी तरीके का ये बयान था, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कहा कि एमएलए मौसू हस्ती नयापुरा के ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, उनको मतलब कैद करके बंधक बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है, तो क्या एक एमएलए को मतलब बंधक बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि सियासी बात मैं बोल रहा हूँ। एक आदमी जब प्रेस करता है तो एकदम हाव भाव रहता है, मीडिया सामने रहती है, खुशहाल रहता है ना? तो वैसा उनके चेहरे पे कुछ नजर नहीं आया। इसीलिए मुझको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उनको बैठाकर आजू बाजू से दबा के, हो सकता है नीचे पैर पे हिला भी रहे होंगे, तो वह ऐसा हो सकता, मैं ऐसा लग रहा है मुझको, जबरदस्ती बुलवाया गया होगा, प्रेस लेने लगाई गई। ठीक है।